हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये क्लास 10th के पोइम हैं। इसको समझ लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इस कविता को हम लोग बारीकी से समझते हैं और इसके जितने भी स्टैंजाज हैं सभी स्टैंजाज को हम लोग समझेंगे। इसके पहले बता दो, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, अब देखें सबसे पहले कि इसका अर्थ क्या हो जाता है। इसका जो टाइटल है इसका क्या अर्थ है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। मतलब कि कैसे कहें कि जानवर कौन सा है। यहाँ कहने का मतलब, टेल का मतलब हो गया कि आइडेंटिफाई। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवर को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं कि इस पोइम को लिखी हैं, आप देख रहे हैं इस पोइम को लिखे हैं कैरोलिन वेल्स ने। कैरोलिन वेल्स ने इस कविता को लिखा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला स्टांजा के पहले हम लोग देख लेते हैं ये कौन सी बातें इसमें बताई गई हैं। दिस ह्यूमरस पोइम सजेस्ट्स सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। रीड इट अलाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। देखिए इस कविता में जो सबसे ख़ास बात बताई गई, ये जो कविता एक ह्यूमरस पोएम है, काफ़ी हास्यास्पद है, काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ इस कविता में डेंजरस वे यानी काफ़ी ख़तरनाक तरीके बताए गए हैं कि कैसे जंगली जानवरों को आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला स्टांजा लेकर के चलते हैं। चलिए, यस, इफ़ एवर यू शुड go by chance, if ever you should go by chance to jungles in the east। ईस्ट के जंगल में, जो हमारे अर्थ के हैं, हमारे पृथ्वी के ईस्ट के जो जंगल्स हैं, यदि आपको मौका मिले वहाँ जाने का, यदि आप ईस्ट के जंगल जाएंगे और एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और तभी आपकी ओर एडवांस करता हुआ चलता हुआ आए क्या, अ लार्ज एंड टॉनी बिस्ट। लार्ज का मतलब बहुत बड़ा, टॉनी का मतलब जो ब्राउन कलर के जो रोमे होते हैं, ब्राउन कलर के जो बड़े जानवर हैं, वो यदि आपके ऊपर चलता हुआ आए। इफ़ ही रॉयर्स एट यू एज योर टाइम, यदि वो आपके ऊपर गरजे ज़ोर से, यदि आपके ऊपर गरजे ज़ोर से और उस गरज को सुन करके आपको लगे कि मर ही जाए, मतलब आप मरते चले जाएं। मैं कहने का मतलब ये है, यदि वो आपके ऊपर गरजे ज़ोर से और उस गरज से आपको लगा कि चलो गए काम से, मतलब मौत, तो क्या समझेंगे आप, देख रहे हैं फिगर में, आप समझ ही गए होंगे। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो आपको पहचान करनी है कि वो जो है वो एशियन लायन है। ठीक है, तो एशियन लायन को पहचानने का सीधा तरीका बताया कि बड़ा टॉनी बिस्ट, बड़ा और ब्राउन कलर का जानवर आपके तरफ आए और आपके तरफ गरजे ज़ोर से, और उस गरज से आपको लगे कि नहीं अब तो गए काम से, तो आप समझ जाएंगे वो जो है एशियन लायन है। चलिए बहुत अच्छा, हम लोग दूसरा स्टांजा देखते हैं। यस, ये रहा दूसरा स्टांजा। देखिए, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और यदि आप कभी घूमते हो, रोमिंग का मतलब होता है घूमना, टहलना, तो यदि आप कभी घूमते हो इधर उधर, अ नोबल वाइल्ड बिस्ट ग्रीट्स यू। अ नोबल, बिल्कुल शांत एक नोबल बिस्ट आता है, वो आपसे मिलता है। ग्रीट का मतलब यहाँ हो गया मिलना। यदि आप शांत से घूमते फिरते हो, एक नोबल बिस्ट आता है बिल्कुल शांत जैसा दिखने वाला, और आपसे यदि मिलता है विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, और उसके जो येलो ग्राउंड है, येलो ग्राउंड का मतलब हो गया उसके जो रोमे हैं, उसके जो चमड़े हैं, उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स हैं। अब देख पा रहे हैं फिगर में, ब्लैक स्ट्रिप्स मैंने काला धागा, काली धारी जो है ऊपर में है, काली धारी जो है वो ऊपर में धारी जैसा है, ऐसे 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 आप देख सकते हैं। और उसके जो रोमे हैं ना, वो ब्लैक येलो है, येलो के ऊपर काला काला धारी बना हुआ है।
जस्ट नोटिस इफ़ ही इट्स यू, और आपको नोटिस करना कि यदि वो खा जाता है आपको वो खा ना जाए, ये भी आपको नोटिस करना है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और यही सिंपल तरीका है आपको जानने का, समझने का, पहचानने का। क्या? द बंगाल टाइगर टू डिसन, यानी आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है बंगाल टाइगर को, कि यदि आप आसपास घूम रहे हैं, एक नोबल सा, शांत सा दिखने वाला जानवर आपको ग्रीट करता है, मिलता है, उसके पीठ पे जो है ना काला काला धारी लगा हुआ है, ठीक है, और यदि वो आपको खाने चाहता है, तो यही तरीका है आपको पहचानने का, वो जो क्या है, वो बंगाल टाइगर है। चलिए, बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि आप इसे समझ पा रहे हैं बहुत आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला स्टैंजा। फिर क्या कहता है? इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू। स्टॉलिंग फोर्थ का भी मतलब हो गया वही कि धीरे धीरे टहलना, वंडर करना, इधर उधर चलना, ठीक है, भटकना। भटकने का मतलब आप आराम से चल रहे हैं इधर उधर, तो वो आप समझ जाएंगे स्टॉलिंग फोर्थ। अ बीस्ट यू व्यू, तभी एक जानवर को आप देखते हैं, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इन पेपर्ड, और उसके जो वो चमड़े है ना, उसके जो रोमे है ना, उसके ऊपर ना ब्लैक स्पॉट्स लगा हुआ है, देख पा रहे हैं कैसे ब्लैक स्पॉट्स लगा हुआ है, ठीक है। यदि इस तरह के जानवर आपको मिलता है, आप देखते हैं, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और बहुत जल्द ही वो आपके ऊपर लेफ्ट कर जाएगा, मतलब लीप, कूद जाएगा, आपको ऊपर छलांग लगा देगा। यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, और तभी आप समझ जाएंगे कि वो जो जानवर है वो लेपर्ड है। लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ, ठीक है। इट विल डू नो गुड टू रोयर विथ पेन, ठीक है, और जितने ज़ोर से आप चिल्लाएंगे ना, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो आपके ऊपर उतने ही बार कूदना शुरू कर देगा और आपको ख़त्म कर देगा आप, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा रूल है जानने का लेपर्ड को, कि उसके जो शरीर पे ना ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, काले धब्बे होते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा उछलते कूदते हैं। यदि आप ज़ोर से चिल्लाएंगे ना, तो आपके ऊपर वो कूद जाएगा और आपको मार देगा। समझ जाएंगे कि वो लेपर्ड है। ये काफ़ी ह्यूमरस पॉइंट। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, या कभी आप अपने यार्ड में जो बगीचे हैं, जो घिरे हुए बगीचे हैं, यार्ड हैं, आंगन हैं, वहाँ पे घूम रहे हैं, यू विल मीट ए क्रिएचर देयर, तभी आप एक जानवर को मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि गले लगा लेता है आपको बहुत हार्ड से, बहुत ठोस से, बहुत कठिन वो गले लगाता है। बी श्योर इट्स बियर, इट इज़ अ बियर, और श्योर हो जाएं आप कि वो जो है एक बियर है। बियर का मतलब भालू, ये आपको गले लगा लेगा, काफ़ी कस के पकड़ लेगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेज, और यदि आपको डाउट है तो आप देख सकते हैं, आप, मैं गेस कर सकता हूँ कि वो आपको ज़ोर से गले लगाएगा, काफ़ी ज़ोर से गले लगाएगा, यानी उस गले लगाने में आपकी जान भी निकल सकती है। तो आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, तो वो जानवर बियर है, भालू है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, द टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे। देखिए, बीट्स ऑफ प्रे का मतलब हो गया कि ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को मार के खा जाता है। अ नॉविस माइट नॉन प्लस, और एक अनजान आदमी इसे कंफ्यूज कर जाता है पहचानने में, ठीक है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना, ठीक है। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्रोकोडाइल और हाइना में, ठीक है। अब देखें कैसे पहचानें। हाइनास कम विथ मैरी स्माइल्स, और हाइना जो होते हैं ना, वो आते हैं स्माइल से, वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, लेकिन वो स्माइल से आते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि वो हाइना है। बट इफ़ दे विप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन जानवर यदि रोता है ना, आंसू निकालते हैं ना, तो आप समझ जाएंगे कि वो क्रोकोडाइल है। चलिए, तो झूठ के आंसू क्रोकोडाइल के होते हैं, और हाइनास भी काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, ठीक है।
चलिए बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, द ट्रू कैमलियन इज़ स्मॉल। देखिए ना, सबसे सच्चा और सबसे सही जो मायने में कैमलियन होता है ना, छिपकली होती है ना, वो काफ़ी छोटी होती है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और लिजार्ड की जैसा काफ़ी, छिपकली जो इतनी छोटी है ना उतनी छोटी होती है, ठीक है, उस साइज़ के होते हैं कैमलियन। ही हैज़ंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान भी नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके कोई पंख भी नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और यदि पेड़ पे कुछ नहीं हो तो आप समझ जाएं इट्स द कैमेलियन यू सी, तभी आप समझ जाएं कि वो जो है ना वो कैमेलियन है, वो कैमेलियन है। सो ये पोएम कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।